तो आज हम ये क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, आप लिख देना। सो दैट एम आई ऑफ पैराबोलिक एरिया ऑफ लैटिस रेक्टम 4a कट ऑफ बाय डबल ऑर्डिनेट एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है, यहां तक आ जाओ। फ्रॉम द वर्टेक्स डिस्टेंस h फ्रॉम द वर्टेक्स अबाउट द टेंजेंट। चलो यहां तक एक बार समझना। देखो हमें क्या करना है, परवलयकार एरिया है, क्षेत्रफल है उसका, परवलय है जिसका नाभिलंब क्या है 4a है, लेटेस्ट रेक्टम होता है नाभिलंब 4a है। उस परवलयकार एरिया का, एरिया को ऑर्डिनेट का मतलब होता है y वाला पोर्शन होता है, ऑर्डिनेट होता है। तो डबल ऑर्डिनेट मतलब ऊपर और नीचे y वाले पोर्शन से उसके वर्टेक्स से h डिस्टेंस पे काट देना है। ठीक है, तो अबाउट उसका किसके अबाउट निकालना, अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स मतलब शीर्ष पर स्पर्श रेखा के परित एम आई निकालनी है, वो ये है। और ये और 4m अपॉन 5ah क्या है, अबाउट एक्सिस है, एक्सिस का अबाउट है। चलो फिर ये लिख देना अक्ष के परित। ठीक है, तो मैं एक बार पूरा क्वेश्चन हिंदी में बोल देता हूँ। कोई परवलयकार क्षेत्र है जिसका नाभिलंब 4a है, उसका हमें उसको उसको शीर्ष से h दूरी पर y अक्ष के परित, दो डबल मतलब होगा ना, दो y एक्सिस के परित उसको काट दिया जाता है। तो एक तो उसका शीर्ष पर स्पर्श रेखा के परित एम आई निकालनी है जो ये वाली है, और दूसरी आपको क्या निकालनी है, एक्सिस अक्ष के परित आपको एम आई निकालनी है जो ये वाली है। इज दैट क्लियर? तो अब सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। वैसे इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें होगी, दैट इज लाइक सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसकी एक ब्यूटी ये है, अलग बात क्या है मैं वो बताऊंगा। यहां से यहां तक समझ गए, एच डिस्टेंस पे इसको काटा है। ये पैराबोला कौन सा है पहले तो ये बताओ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, मैंने ये लिया, इज दैट क्लियर? इसको मैं ले लेता हूं एक्स एक्सेस, इसको ले लेता हूं मैं वाई एक्सेस। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत इसमें? यहां से ये x लिया है, ये एक्सेस y लिया है, छोटा सा एरिया ले लिया। क्या ले लिया? एलिमेंट्री एरिया ले लिया। ये डिस्टेंस मैंने लेट कर ली y, ये क्या लेट कर ली बताओ जितेंद्र, क्या लेट करिए ये x। इसको x क्यों लिया है, x डायरेक्शन में दूरी बढ़ रही, इसको y लिया है क्योंकि y डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? सबसे पहले हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, रो निकालते हैं। रो होता है मास अपॉन एरिया। इसका एरिया क्या होगा, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। पैराबोला का एरिया का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, क्योंकि पैराबोला का एरिया कितना होता है, इनफाइनाइट तक जाता है पैराबोला। क्या एरिया, समझ गए ना, बाउंडेड ही नहीं है, बंद ही नहीं है, एरिया कहाँ आएगा। तो पैराबोला के एरिया की बात नहीं होती है। तो वैसे है ना, बेसिकली अपन देखें तो इंटीग्रेशन होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। एरिया पूरा इंटीग्रेशन से निकलता है, सारे फॉर्मूले आप प्रूफ कर सकते हो। लेंथ होती है वो सिंगल इंटीग्रेशन से, एरिया होता है वो डबल इंटीग्रेशन से, और वॉल्यूम होता है जो ट्रिपल इंटीग्रेशन से। अब मैं इससे एरिया निकालूंगा इंटीग्रेशन की हेल्प से। आप चाहो तो किसी भी जो होता है ना कर्व, उसका एरिया आप निकाल सकते हो सेम प्रोसेस से, इफ यू नो द इक्वेशन। हमें कर्व की इक्वेशन है, पहले मुझे बताओ एरिया ऑफ स्मॉल, एरिया नहीं सॉरी, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया। ये क्या हो जाएगा, आपको पता है रो क्या होता है, मास अपॉन एरिया। ये आपको पता है dx और dy ले लिया हमने रो, इसका मास लिया स्मॉल m, और इसकी यहां से ये dy ले लिया, ये dx ले लिया, और मास क्या ले लिया, स्मॉल m ले लिया। तो रो क्या होता है, मास अपॉन dx और dy हो गया। यहां से इस ये स्मॉल m है, ये क्या है, रो और dx और dy है। ये छोटे से पार्ट का एरिया आया है। अब यदि आपको निकालना है होल, इसको लिखो छोटे से भाग का द्रव्यमान, हिंदी में हो जाएगा छोटे से भाग का द्रव्यमान। अब यहां आपको क्या निकालना है, क्या हो जाएगा dx और dy। अब यहां से होल एरिया, पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, करते अब
कम हो रहा है, वाले पोर्शन सारे आ रहे हैं, y कांस्टेंट नहीं होगा, ऊपर जाते y को y की वैल्यू आएगी यहां से प्लस माइनस 2√ax आ रही है, तो ऊपर बढ़ते हुए ले लो ऊपर पॉजिटिव प्लस यहां लिख दो 2√ax माइनस 2√ax और देखो सिर्फ पॉजिटिव ही बढ़ा है, जा रहा है बताओ जीरो से, वेरी गुड, जीरो से दिख रहा है। अब यहां से पहले तो बताओ विच फंक्शन इज दिस, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन वी कैन कंसीडर एज एन इवन फंक्शन। सम फलन ले सकते हैं अचर फलन को, भाई इवन फंक्शन क्या होता है, x की जगह माइनस एक्स से सेम आ जाए, यहाँ कुछ है ही नहीं तो समझ गए, तो उससे क्या हो जाएगा, एक 2 ले आए आगे, रो हो गया, जीरो से h हो गया, इस इवन फंक्शन की वजह से लिमिट क्या हो गई, क्या हो जाएगा, यहां पहले सोच लो कि y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तभी यहां लिमिट किसकी लिखी है, x की, ठीक है, और x के, मेरी बात समझिए ना, ये x की, सॉरी ये y की लिमिट है, y की लिमिट कैसे है, लिमिट y की वैल्यू तो है, तो यहां से m इक्वल हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 से h, और यहां से y हो जाएगा, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 2√ax हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा, तो ये 2 का हो जाएगा 4 रो रूट ए, यहां लोअर तो 0 हो जाएगा और अपर क्या हो जाएगा 2√a, और यहाँ एक सेकेंड मेरी बात समझे या नहीं समझे, और रूट एक्स होगा, ये पुट करोगे 2√a, रूट एक्स रहेगा, 2 लेते 4 हो जाएगा, रो ले लिया, a को बाहर निकाला, फिर क्या बचा, रूट एक्स का dx करना है, तो रूट एक्स का क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा 2/3 लिख दूं, और अब इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से h, तो यहां से आपका ये आ जाएगा 4 रो, और यहां से रूट ये 8 कर देते हैं, 8 और अपॉन क्या हो जाएगा 3, 8/3 हो जाएगा, रो हो गया रूट a, और ये h की पावर, ये आपका कैपिटल M है। इट इज स्कैरी बट इट्स इजी। मेरी बात समझ में आई या नहीं, हमने क्या कैलकुलेट करा है एकता सिंह, टोटल इस पार्ट का एरिया, इज दैट क्लियर, किसी को दिक्कत, मेरी बात समझे, अरे ये इतना कोई डरना नहीं है, सारे यहीं से निकले हैं, ये लिया चलो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ले लिया, ये यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है, ए यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, ये छोटा सा एरिया लिया, तो m क्या हो जाएगा, छोटे सा dx, और ये dy हो गया, दो लिमिट गई, 0 से a 0 से b, कांस्टेंट तो जारी है, a बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, b बढ़ रहा है, मेरी बात, उस केस में तो ये एरिया यहाँ 2a हो जाएगा, 2b, समझ गए ना, डबल लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपन इतने से पार्ट का निकाल देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 हो जाएगा, 0 से 1 का x का एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 4ab आ गया ना, और 2 into 2b भी क्या है 4ab, इज दैट क्लियर ना, समझे ना, सारे एरिया ऐसे आते हैं, तुम शॉक मत करो और डरो मत, सारे एरिया के फॉर्मूले ऐसे निकलते हैं, आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। अब देखो, अब क्या करना है बताओ आगे, एम आई अबाउट एक्सिस निकालने, दो चीजें निकालनी, एक तो क्या निकालनी एम आई अबाउट एक्सिस, और एक क्या निकालनी अबाउट वर्टेक्स, तो एम आई अबाउट एक्सिस क्या होगा पहले बताओ, एम आई ऑफ स्मॉल एरिया अबाउट एक्सिस, तो यहां पहले अब निकाल दो एम आई ऑफ स्मॉल या एलिमेंट्री एरिया अबाउट एक्सिस, परवलय की अक्ष है छोटे भाग का अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण, छोटे भाग का अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण, ये क्या हो जाएगा भाई, इस अक्ष के सापेक्ष, तो m बोलो मास इनटू परपेंडिकुलर वाई स्क्वायर, इज दैट क्लियर, मास का फॉर्मूला क्या है, रूट x डिवाइड, और ये ले लिया
और ये डबल इंटीग्रेशन हो गया, डबल इंटीग्रेशन क्या बाद में लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा रो और वाई स्क्वायर हो गया और dx और ये dy हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा mi ऑफ होल, पूरा क्षेत्र है उसका mi, और ये अबाउट एक्सिस ही निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा रो बाहर ले लो, वाई स्क्वायर हो गया dx और क्या हो गया dy हो गया। मुझे बताओ इस पूरे एरिया को कवर करना है तो y की लिमिट क्या होगी, जल्दी से बता दो, बोलो। 4x, भाई यही तो हो रहा है सेम, और ये क्या हो गया अभी अभी करा है, और ये क्या हो जाएगा 0 से h हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? नहीं? कैन आई इरेज दिस? जस्ट क्लिक अ फोटो ऑफ इट सो आई कुड इरेज दिस। समझ में आया एकता सिंह? बताना थोड़ी है लिमिट कैसे आई, क्लियर है ना? अब देखो रो लिया आपने बाहर, 0 से h लिया आपने बाहर, वाई स्क्वायर का क्या हुआ वाई क्यूब अपॉन 3, यहां 2 ले लो, इवन फंक्शन है, और लिमिट की जगह क्या कर दिया 0 से 2 रूट एक्स ले लो, एक dx बचेगा। सॉल्व करोगे 2 रो का तो यहां 2 रखोगे ना, 2 4 8 बाहर आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया 16 अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ 3 भी है, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही यहाँ? और a की पावर क्या आएगी, रो रहा, a की पावर 3/2 आ जाएगी, और x की पावर 3/2 dx 0 से h। मेरी बात समझे ना? इसको अपर की लिमिट पुट करा 16 a की पावर 3/2 x की पावर 3/2, तो 16 रो a की पावर 3/2 तो बाहर आ गया, ये 3 भी लिया और वो x की पावर 3/2 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16/3, और रो की वैल्यू भी अपन लिख देंगे अभी, रो ले लिया, a की रो की वैल्यू यहाँ लिख दूंगा मैं, रो की वैल्यू ऐसे बहुत डरावनी कहाँ गई 8, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से निकलेगी रो की वैल्यू 8m, और ये सारा रो की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले रो से पहले यहाँ a की पावर 3/2 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2/5 हो जाएगा, और h की पावर क्या हो गया 5/2। मेरी बात समझे, 3/2 का 5/2 और 2/5 हो गया। अब रो की वैल्यू लिखो, रो की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या है, 3m/8, 3m/8 रूट ए h की पावर 3/2। तो देखो रूट ए से आपका a कैंसिल हो जाएगा, 16 से क्या मिला 2 मिल गया, और 3 से 3 गया, और 2/5 मिल गया, ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा 2/5, और h स्क्वायर h एक बच जाएगा क्योंकि हाँ, और a h m a h, भाई यहां से ये गया, ये 2 गया, और क्या बचा है, सही तो है, कहाँ पे दैट, यही होगा ना, आपने देख के बोला मजाक कर रहा है, इज दिस क्लियर? यही लाना था एकता सिंह, समझ में आया नहीं है? सेम क्वेश्चन का एम आई अबाउट एक्सिस की जगह क्या कर दे, टेंजेंट कर दे, ठीक है। इसका फोटो ले लो, मैं चेंज कर रहा हूं, आई एम मेकिंग सम चेंजेस। क्या हो जाएगा बताओ इसमें, यदि सेम का एरिया, एलिमेंट्री एरिया अबाउट एक्सिस, एक्सिस की जगह क्या कर दिया टेंजेंट, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे छोटे भाग का अक्ष की जगह क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आगुण, और यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे ना, तो यहां से ऑफ कोर्स 2 रो ही होगा,
एक्स स्क्वायर बेचारा बैठा रहेगा और एक क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। वाई मिल गया मतलब एक तो आपका एक्स स्क्वायर बैठा रहा और वाई मिल गया मतलब क्या, 2 का जगह 4 लिख दो सीधा। 2 तो आया डबल इंटीग्रेशन की वजह से, एक यहाँ वाई के ऊपर लिमिट से, तो ये 4 हो गया और ये लिख दूं। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये पूरा आ जाएगा एक एक्स आया तो 2 से वहां 4 लिख दिया, ए की पावर 1/2 लिखी, एक्स की पावर हाफ और ये दे रखा है तो ये 5/2 कर रहा हूं मैं, और ये आपका हो गया dx। हक से तो ये मुझे करवाना ही नहीं चाहिए, आपको बोल देना चाहिए सर रुक जाओ प्लीज, बट बोलते ही नहीं। एक्स की पावर क्या हो जाएगी 7/2, कि सर आप हमारी इतनी इंसल्ट कर रहे हो, इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन करवा रहे हो, हमें हर्ट हो रहा है, बट नहीं। और यहाँ जल्दी m की वैल्यू लिखो क्या, 3m/8 और यहाँ क्या हो जाएगा √a h की पावर 3/2 का पूरा ज्ञान हो जाएगा। और 4 का देखो यहाँ क्या 7 कुछ गंदा नहीं, 2 से 3/7 बच जाएगा और यहाँ a पूरा कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर बच जाएगा। m ये 3/7 नहीं था वहां पे ना, देखना एक बार क्वेश्चन, हो सकता हो करेक्शन हो या फिर वेरी रेयर चांस हम गलत हो, वैसे ज्यादा चांस है कि हम गलत हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे, बट यही है 3/7 ही है, यही तो है, करेक्शन कर दो इसमें, करेक्शन होगा ये, यही है। अब है एक m मास का ट्रायंगल है, उसका कोई एक पॉइंट दे रखा है, उसके परपेंडिकुलर अपन को mi निकालनी है, ठीक है। mi of triangle ABC of mass capital M about a line that and perpendicular to surface of हमें mi निकालनी है ट्राइंगल की, ठीक है, हमें एक ट्राइंगल की mi निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में, हाँ ये है, और वो बहुत लेंथी कर रखा है, बहुत लेंथी, बट आई विल नॉट यूज दैट मेथड, आई विल यूज इजी वन। इसको हिंदी में लिखो, त्रिभुज ABC, m द्रव्यमान के त्रिभुज ABC का उस A से निकलने वाली रेखा तथा त्रिभुज के लंबवत रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। m द्रव्यमान के त्रिभुज ABC का A से गुजरने वाली तथा त्रिभुज के लंबवत रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालो। पूछ क्या रहा है, दैट इज सो इजी, अभी हम समझ लेते हैं। ये ले लिया A, ये ले लिया B, ये ले लिया C, मिड पॉइंट, ये A के सामने डिस्टेंस क्या, ये यहां से थोड़ा और टेढ़ा बना देते हैं आपको, A/2
a/2, b के सामने डिस्टेंस क्या होती है, b/2 c के सामने, ये कोई पॉइंट p ले लिया, आपको निकालनी है az के सापेक्ष में, ठीक है। कौन सी, अ लाइन दैट पासेस फ्रॉम a एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल से परपेंडिकुलर, समझ रहे हो ना, पूछा क्या है, az के लिए mi पूछा है, पूछा क्या है, IAZ, मतलब az के सापेक्ष आपको क्या पूछा है, mi पूछा है। इज दैट क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत? देखो, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ इक्विमोमेंटम mi of a line, hold one, हेलो हेलो, हाँ ब्रो, तो देखो, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ इक्विमोमेंटल फोर्सेस, बॉडीज होगा यहाँ मोमेंटल, देखो, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ इक्विमोमेंटल बॉडीज mi about az is sum of mi of three particles sum of mi of three particles of mass m/3 placed at midpoints of sides of triangle। देखो, इक्विमोमेंटल बॉडीज की प्रॉपर्टी है, यदि किसी ट्राइंगल की, जैसे इसकी az के रिस्पेक्ट में हमें mi निकालनी है, ठीक है, तो अपन m इसका मास है पूरे ट्राइंगल का, तो ये हो जाएगी m/3 मास, यहां रख दो सारी साइड के मिड पॉइंट पे, m/3 और m/3, ठीक है, ये क्या p पॉइंट लिया ना मैंने। फिर अब इसका मैं az के अबाउट निकालो, या फिर ये 3 मास रख के इसके az के अबाउट निकालो, mi आंसर सेम ही होगा। तो अब बस हो गया। तो यहां से मुझे बताओ mi क्या है, अबाउट निकालो तीनों फोर्सेस की, mi क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से जो mi होगी, i क्या हो जाएगा, मास कितना, m/3 मास है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई इस m/3 की, b/2 का स्क्वायर, और m/3 और अगले वाले में सीधा निकल नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। मेरी बात समझे नहीं समझे? अब AP क्या होता है, फ्रॉम ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से आप देखो तो इसका प्रूफ देख सकते हो, AP स्क्वायर है 1/4 2p स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये आपकी क्या हो जाएगी, AP स्क्वायर की लेंथ हो जाएगी। ये कैसे, ये यदि कोई ट्राइंगल है ना, तो उसकी ये डिस्टेंस का प्रूफ भी आप ज्योमेट्री में देख सकते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, सब में कॉमन क्या हो जाएगा, m/3 मतलब m/12 आ जाएगा, ये 4 और यहाँ भी 4 इंटू, और उसमें भी ये करोगे ना तो 4, तो क्या आएगा, m/12 हो जाएगा। तो b स्क्वायर और c स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो 3b स्क्वायर और 3c स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस क्या हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब इसमें और मैं क्वेश्चन में ऐड कर दूं, ठीक है, IBZ बताओ आप, मतलब है लाइन दैट पासेस फ्रॉम B एंड परपेंडिकुलर टू ट्राइंगल। तो आप बताओ ये क्या हो जाएगी, m/12, बोलो, A के सामने वाला यहां सिमिलरली नहीं लिख सकते क्या, क्या होगा जल्दी बताओ, 3a स्क्वायर 3 माइनस a स्क्वायर, a के सामने a था तो माइनस a स्क्वायर करा, b के सामने b है तो माइनस b हो जाएगा। और ये लिखाने की जरूरत है क्या,
1/12 m, ये क्या होगा 3a² + b² - 6। इज दैट क्लियर? यहाँ तो किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बाकी आपका कल